सभी से आज यही संदेश है कि हम इस देश के अंदर रहकर हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन एक सैनिक की कभी कोई जाति नहीं होती। वो हमेशा इस मुल्क के लिए लड़ता है। आज उन्हीं सैनिकों पर कि इंकलाब की दस्तक दी है। जब जब भी सी माओ ने एक दुल्हन ने सिंदूर दिया है और लाल दिए हैं माओ ने। मेरा है प्रणाम उन वीर प्रसूता माओ को, सरहद पर सिर देकर लौटे सैनिक की वीरांगनाओं को। अरे नमन तो करना ही होगा उन बहनों वाली राखी को, बूढ़े पिता के चरणों में भी इस देश के ऊपर वार दिया जिसने बुढ़ापे की अपनी लाठी को। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को मेरा सलाम, हर वर्दी को मेरा मैं मीटिंग का कैप्टन चरण सिंह मलिक जी वो आए और अपनी बात रखी। कैप्टन चरण सिंह मलिक देशवासियों को और यहाँ उपस्थित कनिष्ठ और विशिष्टजन हैं, युवा साथी हैं। आज के 16 दिसंबर 2024 जो हमारा 1971 की पाक के ऊपर ऐतिहासिक जीत के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर, उनको नमन करके, उनको याद करके, उन्हीं की याद में आज 16 दिसंबर 2024 को इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा होने के नाते वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्षा मैडम सुशीला देवी के अनुरोध पर हमने यहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें निःशुल्क डेंटल ओपीडी जिसमें दी जाएंगी सभी का है, ऑर्थो का है और आई का है, बिल्कुल निःशुल्क है। जांच भी, ओपीडी भी और जो भी दवाइयाँ होंगी वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी, कम से कम 1 सप्ताह की। आज इस विजय दिवस के मौके पर हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम मनीष जी यहाँ पहुँचे हैं। महेश जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी जितने भी महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए डॉक्टर गोपी बैठे हुए हैं, पोपली जी बैठे हुए हैं और सुशीला मैडम जी बैठी हुई हैं। हमारे जो अलिफ लैला के आपने सुन लिए होंगे डायलॉग, बड़े ही महानुभाव जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा आज का जो दिन है वो हमारे क्यों महत्वपूर्ण है। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, दिग्गज वीरांगना महासंघ चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया, पूर्व सैनिकों के बारे में जो हम काम कर रहे हैं आपके सामने लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। और सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी बुजुर्ग नहीं होता है और कभी मंदबुद्धि नहीं होता, कभी पागल नहीं होता है। ना ही सैनिक की कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। सैनिक का धर्म राष्ट्र की प्रभुता के ऊपर को यहाँ चाहती है अपनी जान को निछावर करना। और जाति एक सैनिक, 36 बिरादरी का सैनिक होता है, वहाँ पूरी लिखा जाता है, पुरानी जाति का एक सैनिक भी लिखा जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम है। उसके बाद जितने भी हमारे भारत के अंदर शहीद हैं, उन शहीदों के निशानों के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है। उनकी प्रतिमाएं लगवाना, उनके नाम से स्कूलों के नामकरण करवाना, रोडों के नामकरण करवाना, प्रवेश द्वार बनाना। इसके बाद जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या वीर नारियां हैं, जो हमारे शहीद परिवार हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी कोई भी समस्या है उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े होना। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम वृक्ष लगाते हैं प्रतिवर्ष। हर जिले के अंदर हमारी मुहिम है कम से कम 1000 पौधे लगाना, और ये आगे तक चलती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। इसके बाद पूर्व सैनिकों को कैंटीन संबंधी या शिक्षा संबंधी या प्रशासनिक जो भी हमारे पैनल के हॉस्पिटल हैं, उनकी समस्याओं को हल करवाना, पेंशन संबंधित है। जितने भी समाज में जो कार्य हैं, अगर कहीं हमारी जरूरत होती है वहाँ मध्यस्थता करना, हम कोर्ट के माध्यम से भी मध्यस्थता करते हैं, जो हमारे लिए सब बराबर हैं। आज हम सिविल में हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर भी सैनिक मानते हैं।
इस युद्ध के अंदर जो आज हम ये जो दिन मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं अपने विचार रख देना चाहता हूँ। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और ये 4 दिन मुफ्ती वाहिनी में चला। जो हम बैठे ये ड्रेस, कुर्ता पजामा पहन के, पैंट शर्ट पहन के प्राइवेट, उस समय कोई भी सेना की वर्दी नहीं थी। 7 तारीख को डिक्लेयर किया इंदिरा गांधी जी ने कि इनको युद्ध घोषित कर दिया जाए और सेना हमारी एक युद्ध के तरीके से लड़ेगी। और ये युद्ध तकरीबन 13 दिन चला, 3 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक। इसमें भारत के तकरीबन 2000 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनको नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ खुली हवा में बैठे हैं और पूरा भारतवर्ष अपनी चैन की नींद सो रहा है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपने खून से सींचा है। हम उनके परिवार को, उनके माता पिता को और उनको बार बार नमन करते हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान के तकरीबन 12,000 सैनिक मारे गए और 30,000 से भी ज़्यादा घायल हुए। और 16 दिसंबर 1971 को ठीक दोपहर के 2:30 पर भारतीय सेना ने ढाका के ऊपर कब्जा करके, आज जो फोटो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, जाट रेजिमेंट ने वहाँ होका भर दिया था। और पाकिस्तान प्रशासन ने, पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के घुटनों, पैरों में घुटने के बल लेट के माथा टेक दिया था, जिसमें पूर्वी कमान के जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ हमारे पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सिर झुका के अपना रिवॉल्वर रखा और 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया। आज तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी सेना ने जो सरेंडर किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इतने सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया होगा। इसमें भारत के तकरीबन 54 योद्धा, ज़्यादातर एयरफोर्स, आर्टिलरी और जो हमारे ऑपरेटर थे, या तो वो कैद कर लिए गए या वो मारे गए, जिनका हमें कोई हिसाब नहीं मिला, या वो कैदी हो गए, पाकिस्तान की कब्जे में थे। और 16 तारीख को जब वो युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई तो उन कैदियों को वापिस जबलपुर के अंदर एक सीता पहाड़ी है, वहाँ पर एक कैंप बनाया गया, वहाँ पर उनको रखा गया। बाद में शिमला समझौते के अनुसार भारत ने जो पाकिस्तान का जो एरिया कब्जा किया था वो छोड़ना पड़ा, लेकिन उस टाइम की जो हमारी भारत की सरकार थी, जो पाकिस्तान हमारा कब्जा कर गया था हमारी जमीन के ऊपर, उसको वापस लेने में असमर्थ थी, नाकामयाब थी या चाहती नहीं थी। हम ये कुछ नहीं कहना चाहते, ये अलग विषय है। उसके बाद आज हम शहीद स्मारक पे गए, जिन्होंने उस युद्ध के अंदर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर हमने उनको नमन किया। आप यहाँ पधारे हैं, मेडिकल कैंप का आप जो भी टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो भी चेकअप करवाना चाहते हैं, जो इलाज करवाना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। 1 मिनट ये पकड़ी गई। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारे लायक आज इतने भी भर के कमर में मार दिया मुक्का, धक्के का मार दिया मुक्का। शहीदों के लिए एक छोटी कविता बनाई है, अभी भाई ने तिरपाल की मैंने वहीं से स्मारक में, उसके अंदर काफी भाई के नाम मिले को। आज दिनांक 16 दिसंबर 1924 को पूरे भारतवर्ष को वीरों का बलिदान दिवस याद है। तुम्हें सुनाया गाता 1971 भारत पाकिस्तान के मैदान की वीर शहीदों, भारत के गौरव सैनिक वीर जवानों की वो सर्वत्र विजय, हो सर्वत्र विजय। वीर शहीद भारत की सेना में वीरों का नाम है, पाकिस्तान चीन भी घबराते हैं, यही वीर जवानों की पहचान है। वीर शहीद का शौर्य और कर्तव्य देश को 16 दिसंबर शहीद दिवस का दिन ज्ञात है। आज पूरे भारत में देश चरणों में नतमस्तक है, जन्म लेता है वीर चरणों में इनकी रोशन विख्यात है। कोटि कोटि सावर जय जय करता। अगर ये हमारे से दूर हो जाए तो कन्या भूमि भी दूर हो जाए और किसानों की हत्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि कर्जा इतना हो जाता है वो संभाल नहीं पाता। मेरा एक छत्तीस बिरादरी से ये संदेश है।
जय हिंद। धन्यवाद जी कमलपाल कंवर जी। अब मैं निवेदन नहीं 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 ये अपने